अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। बस पाठ में हमें साबरमती आश्रम की गतिविधियों के बारे में बताया हुआ है कि जब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे और देश भर के लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों पर उसके ऊपर विचार विमर्श करते थे और इसके लिए वो महात्मा गांधी के पास आश्रम में आते थे। उसमें एक धनी नाम का नन्हा बालक भी आश्रम की सारी गतिविधियों के बारे में चुपचाप देखता है और उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी बहुत प्यार से देते हैं और उसको समझाते हैं। बच्चों, यह स्वतंत्रता की ओर लेसन में जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, ब्रिटिशर हमारे ऊपर सत्ता कर रहे थे, राज चला रहे थे। फिर उसके बाद हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने मिलकर भारत देश को आज़ाद कराया। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे देश के लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या किया था, उनमें से एक किस्सा हमें यहाँ बताया हुआ है। यहाँ यह लेसन में गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसके बारे में बताया हुआ था कि उस समय नमक पर कर लिया जाता है। बच्चों, नमक यानी सॉल्ट, तो वो नमक पर कर लिया जाता था और वो कर हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार को कहा जाता है, लेकिन गांधी जी की वो बात नहीं मानते, उनकी बात को ठुकरा देते हैं और यात्रा करने की बात सोचते हैं कि वो दांडी जाएंगे समुद्र के पास और वहाँ जाकर वो नमक बनाएंगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। स्वतंत्रता की ओर धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे बच्चों हमने देखा कि धनी नाम का एक छोटा बच्चा था, वो भी आश्रम में रहता था। तो धनी को पता चला, वो समझ गया कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, कोई बड़ा प्लान हो रहा है, पर उसको कोई नहीं बताता था। वो सब समझते हैं कि मैं 9 साल का छोटा बच्चा हूँ, मैं कुछ समझ नहीं सकता, मैं नादान हूँ, बुद्धू हूँ, इसीलिए कोई उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। वो अपने आप बोलने लगता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। बच्चों, ये जो साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे है और महात्मा गांधी वहीं पर रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो धनी और उसके माता पिता भी यही साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ रहते थे और पूरे देश के लोग आश्रम में आकर रहते थे और गांधी के साथ ये स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सहयोग देते थे। वो लोग भी चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, इसीलिए वो गांधी जी की इस लड़ाई में उसके साथ थे। जब लोग आश्रम में आते थे, आश्रम में रहते थे, तो उनको चरखों पर खादी का सूत काटना पड़ता था। बच्चों, चरखा, ये जो चरखा है वो चरखे पर खादी का कपड़ा बनाया जाता था
जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, इसी तरह ये जो खादी का स्वदेशी कपड़ा होता है वो कपड़ा चरखे पर बनाया जाता था। ये जो चरखा होता है बच्चों लकड़े का होता है पेंदा, और उसको हम घुमाते हैं और घुमाते फिर उसके बाद ये जो कपड़ा होता है वो कपड़ा रेडी होता है, तैयार होता है। तो आश्रम में सबको चरखे पर ये जो खादी का कपड़ा है वो खादी का कपड़ा काटना पड़ता था। भजन गाते थे और गांधी जी के साथ जो भी रहते थे वो लोग, गांधी जी उनको जो भी बात बताते थे वो सारी बात वो लोग सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। साबरमती आश्रम में जो कोई भी रहता था, जितने भी लोग रहते थे वो लोग को सबको कोई ना कोई काम कर होता था। सबको अपना अपना काम दिया जाता है। जैसे बच्चों हम काम करते हैं घर में, हमारे घर के लोग जो सदस्य होते हैं जो सारा काम करते हैं, इसी तरह आश्रम में भी सबको काम दिया गया था। जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं में से फिर गाय और बकरियों की देखभाल करना, उसका दूध दुहना, सब्जी उगाना, ये सारा काम सबको करना पड़ता था। धनी को भी एक काम दिया गया था, वो छोटा था तो उसको भी काम दिया गया था, उसको बिन्नी की देखभाल करनी थी। बिन्नी बच्चों आश्रम की एक बकरी होती है, बकरी का नाम बिन्नी होता है और वो बिन्नी की देखभाल करता है। और उनको धनी को बिन्नी की देखभाल करना बहुत ही अच्छा लगता था, उनको ये काम करना बहुत ही पसंद था क्योंकि ये जो बिन्नी बकरी है वो बिन्नी बकरी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी और धनी उससे बहुत सारी बातें करता था और धनी को उसके साथ बातें करना भी अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब धनी को जो काम सौंपा गया था वो बहुत अच्छे से करता था। एक दिन वो क्या कर रहा था, ये जो अपनी बिन्नी बकरी है उसको हरी हरी घास खिला रहा था और उसके बर्तन में पानी डालता था। तो उसके बर्तन में पानी डालते हुए वो अपनी बकरी बिन्नी से बात करता है और कहता है कि कोई बात तो ज़रूर है, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, क्योंकि ये जो आश्रम के लोग हैं वो सारे लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब अच्छे से समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। बिन्नी घास खा रही थी क्योंकि ये जो धनी है वो धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिला रहा था और बिन्नी घास खा रही थी, तो घास को चबाते हुए वो सिर हिलाता है जैसे उसको धनी की सारी बात समझ में आ जाती है। धनी जो बात करता है उसको सब कुछ समझ में आता है, इसी तरह वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, उसका सिर हिला देती है। अब धनी को बहुत ही भूख लगती है और वो रसोई घर की तरफ जाता है। तो ये जो बिन्नी बकरी होती है वो बिन्नी भी उसके साथ कुत्ती कुत्ती रसोई घर की तरफ जाती है। अब दोनों रसोई घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो माँ है, धनी की माँ, वो चूल्हा फूंक रही होती है और उसकी वजह से कमरे में, सारे कमरे में धुआं भर जाता है। बच्चों, जब चूल्हा जलाया जाता है, जब आग को हम जलाते हैं तो क्या होता है? धुआं होता है। चूल्हे को फूंकना यानी आग को जलाना है। मम्मी को रसोई घर में क्या करना था? खाना बनाना था।
और खाना बनाने के लिए वो चूल्हा जला रही थी, आग को जला रही थी। और नहीं, उसकी वजह से ये जो पूरे रसोई घर है वो रसोई घर में धुआं बढ़ जाता है। फिर वो अपनी अम्मा के पास जाता है और सीधा अम्मा से पूछता है कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। वो सीधा सवाल करता है उसकी मम्मी से, अम्मा से, और कह देते कि गांधी जी कहीं जा रहा है। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब क्या होता है, वो उसकी अम्मा को सीधा सवाल ही करता है। तो उसकी अम्मा उसको जवाब देते हुए कहती है कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि धुएं की वजह से अम्मा खांसती है। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं है और धुएं की वजह से माँ खांसने लगती है। और खांसते खांसते वो कहती है कि वे लोग सारे लोग यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यात्रा। धनी के मन में जो भी सवाल होता है वो अपनी अम्मा से करता है। तो अम्मा उसको जवाब देती है कि वो लोग समुद्र के पास कहीं जगह पर जा रहे हैं। एक काम कर, तू अब मुझे सवाल पूछना बंद कर और यहाँ से तू चला जा। अम्मा गुस्से हो जाती है और उनको खाना पकाना भी होता है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है, इसीलिए अम्मा गुस्से हो जाती है और कहती है कि अब तू मुझे सवाल पूछना बंद कर और यहाँ से जा, पहले मुझे खाना बना लेने दे। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है? अब धनी की अम्मा उसको डांटती है तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल जाता है, जहाँ आश्रम में सब्जियाँ होती है, सब्जी का बगीचा होता है, वहीं तरफ वो निकल जाता है कि जहाँ जो ये बूढ़ा बिंदा चाचा होते हैं, बिंदा नाम है बच्चों, बिंदा चाचा। तो बूढ़ा बिंदा चाचा आलू खोद रहा होता है। ये बिंदा चाचा को सब्जियों का काम दिया गया था, तो वो उनका काम कर रहे होते हैं। तो धनी उनके पास जाता है और बैठ जाता है और कहता है कि बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? आप भी सब लोगों के साथ यात्रा पर जा रहे हो? तो बिंदा चाचा सिर हिलाकर मना कर देते हैं, वो इशारे से ही मना करते हैं और कुछ बोले उससे पहले धनी के मन में जो भी सवाल होते हैं वो सारी योजना के बारे में जानने के लिए उतावला हो रहा था, वो उत्सुक था। इसीलिए वो बिंदा के बोलने से पहले ही उतावले होकर बिंदा से पूछ लेता है कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। उनके मन में जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे वो बिंदा चाचा से पूछ लेते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।